जय हिंद जय बिहार। अभी क्लास 9 का प्रयत्न कर रहे हैं कि सारे थ्योरम कंप्लीट करा दें। और देखिए अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, ध्यान से इसे देखिए और समझिए, ठीक है। सबसे पहले कुछ नियम पढ़ना है और ये नियम से ही आपका सारे थ्योरम आसान हो जाएंगे। रैखिक युग्म अभिग्रहित, ऐसे कोण कई तरह का होता है, न्यूनकोण, अधिकोण, समकोण, बाकी सारे भी कोण है। तो कोण के बाद इसका अभी हमको थ्योरम में इसका बहुत जरूरत है। रैखिक युग्म अभिग्रहित ये है क्या? लिखा है यदि एक सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, यदि एक सरल रेखा पर, ये देखिए ये सरल रेखा है, रेखा के बारे में पहले बता चुके हैं। मान लीजिए ए बी सरल रेखा पर एक किरण आके मिल गया, ठीक है, ये किरण हो गया आपका ये OC। तो कहता है यदि एक सरल रेखा पर, माना कि ए बी सरल रेखा है जिस पर कोई किरण आधारित हो, इस पर OC किरण आधारित है, इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग। यही देखिए ये दोनों आसन्न कोण है, ये कोण और ये कोण दोनों आसन्न कोण कहलाता है। और ये दोनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। समझ में आया? चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए। मान लिया कि AB एक सरल रेखा पर OC किरण आधारित है, इसीलिए कोण AOC, जिस कोण को लेना रहता है बीच में लिखते हैं AOC या COA, तो पहले A होता है इसलिए AOC लेंगे। इसलिए कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? देखिए अभी आपने पढ़ा कि सरल रेखा पर किरण आके मिले तो दोनों कोण का मान 180। और अगर कोई ऐसा रेखा दे दे इसका विलोम कहलाता है, रैखिक युग्म अभिग्रहित का विलोम। अगर मान ले ये 120 दिया है और ये 60 डिग्री दिया है, तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो ये रेखा पूछेगा क्या सरल है? तो सरल है। विपरीत इसका विलोम, पहले कहा रेखा सरल है तो दोनों कोण का मान 180। तीनों चारों कोण खींच देंगे इसे तभी भी। और अगर दोनों कोण का मान 180 है तो रेखा कैसा हो जाएगा? सरल रेखा हो जाएगा। ये विलोम कहता है। अब हम कई को कोण खींच देंगे तो ये सब जोड़ जाकर के कितना होगा? 180। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आपको, ठीक है, बहुत आसान है, घबराइए मत। सरल रेखा पर ए में क्वेश्चन है x बराबर और AOC बराबर 8। सरल रेखा पर किरण आके मिले तो दोनों कोण का मान 180। अब हम लिखा है चूंकि कोण AOB एक रैखिक है, इसलिए यह कोण प्लस यह कोण बराबर 180, मतलब AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। अब AOC का मान कितना है यहाँ या लिख के भरेंगे, ऐसे नहीं भर सकते हैं, नहीं तो काटा जा सकता है नंबर। ये 4x बराबर 180 डिग्री, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, या 9x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 बटा 9, 9 दूनी 18, इसीलिए x बराबर 20 डिग्री। और यहाँ पे फुल स्टॉप एकदम आवश्यक है, ये आंसर होगा। इसके बाद नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब नंबर 2 कोण AOC, तो AOC का मान आपका कितना है? 5x है, बराबर 5 गुना 20, 20 25 100 डिग्री, फुल स्टॉप, और ये आंसर लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन लिए हैं और ये सरल रेखा पर दो दो किरण है, इस तरह से सभी का मान कितना होगा? 180 डिग्री। चूंकि DAOD एक रैखिक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, SOLVE एकदम आवश्यक है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या। कैसे बनाएंगे आप एग्जाम में, ये बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 और यहाँ एरो डैश, अब यहाँ लिखेंगे सॉल्व। क्या? AOD एक रैखिक है, चूंकि AOD एक रैखिक है इसीलिए कोण AO कहीं से ले सकते हैं, इधर से भी DOC, कोण DOC प्लस कोण BOC प्लस कोण BOC प्लस AOB प्लस कोण AOB बराबर 180, ठीक है। या लिखना जरूरी है। x देखिए वाला x है प्लस 108 है प्लस कितना है? 2x बराबर 180, या 2x और 1x एक जात का है 3x प्लस 108 बराबर 180 डिग्री, या 3x बराबर 180 माइनस 108 कितना होगा? 3x 10 में से 8 गया तो 7 के 7
एक खत्म 72, इसीलिए या x बराबर 72/3 कितना बटेगा 24। यस सर। इसलिए x बराबर 24 डिग्री। ये आपका x पूछा तो x का आंसर हो गया। देखिए आइए समकोण की परिभाषा देखते हैं। समकोण क्या है? देखिए AOB एक समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो समकोण का परिभाषा लिखिए, जिस कोण की मान 90 डिग्री हो, जिस कोण का मान या माप, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। चलिए अगला लिखिए न्यून कोण। देखिए दीर्घ होता है न्यून कोण। ये देखिए ये आपका न्यून कोण का फिगर है। एरो जरूरी है, नाम यहाँ जरूरी है, ये जरूरी है, और ये आपका मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, जल्दी न्यून कोण तैयार है। जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। फिगर अवश्य लीजिएगा क्योंकि फिगर से ही समझना है। अगला है अधिक कोण। अधिक कोण एरो लगाएंगे ए ओ और यहाँ पे बी, ये लेते हैं 120 डिग्री। चलिए अधिक कोण तैयार है। जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो, एवं 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। समपूरक कोण, समपूरक कोण, पूरक कोण, पूरक। अच्छा हाँ पूरक कोण है, पूरक कोण हो गया। देखिए जिस दो कोणों की मापों का योग, जिस दो कोणों की, जिस दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो, जिस दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जिस कोण की मापों का योग 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा है, दोनों को जोड़ के दिखा देते हैं। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दो कोण है ना, चलिए कट गया, कितना बच गया 90। तो इस तरह से दो कोण को जोड़ के 90 कहलाएगा। तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक है, ये इसका पूरक है और ये इसका पूरक है, समझ में आया, ये इसका पूरक है और ये इसका पूरक है। अब मान ले आपको कोण दे देता है ऐसे, और ये दे देता है आपको 60 और ये देता है 30, तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के क्या, दोनों जोड़ के कितना है 90 हो गया। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक, पूरक कहलाएंगे। बस इधर भर लिया और रुक जाइए। अब ये मान लीजिए दे दिया 70 और ये दे दिया 30। अब बताइए ये दोनों क्या है, पूरक नहीं है, पूरक नहीं है, पूरक नहीं है। पूरक होने के लिए क्या चाहिए हमको, दोनों के 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हो गया। यस। चलिए ये समपूरक है, तो इसको कहिए कि ये सरल रेखीय कोण भी है,
बट ये संपूरक भी है। जिस दो को कोण के जोड़ के अगर 180 आ जाएगा तो कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संपूरक। संपूरक कहलाएंगे। अब अब मान वहाँ पर लीजिए सर जी 180 माइनस थीटा होना चाहिए ना। हाँ, 180 माइनस थीटा होगा। बिल्कुल आपने सही बोला। अब मान लीजिए ये है 60 डिग्री, ठीक है, और ये कोण बना हुआ है अलग, ये बना हुआ है आपको 120 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? एक दूसरे के संपूरक। एक दूसरे के संपूरक। देखिए, जिस दो कोणों की मापों का योग, जिस दो कोणों की मापों का योग, जिस दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। हो गया? चलिए देखिए, ये थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है। चलिए जोड़ देते हैं, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा। देखिए कट गया, बराबर क्या हो गया? तो जब ये दोनों को जोड़ दिए तो 180 हो गया। तब प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। यहाँ दो कोण अलग अलग दिया हुआ है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर अगर 180 आ जाता है तो ये संपूरक कहलाएगा, और अगर 180 से कम आएगा तो संपूरक नहीं होगा, 180 से ज्यादा होगा तो संपूरक नहीं होगा। चलिए सवाल पढ़ दीजिए। एक कोण की माप। हाँ, एक कोण की माप आगे माना कि कोण बराबर थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन है ना आपका, यस सर। तो यहाँ लिख देंगे सॉल्व, ठीक है, या हल। एक कोण की माप माना कि कोण बराबर थीटा। थीटा। आगे एक कोण की माप अपने पूरक कोण के माप की दुगनी है। तो इसका पूरक चाहिए ना, तो पूरक कोण अभी तो बताया है, पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या कहता है? इस कोण की माप और संपूरक कोण की माप ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है वो सवाल पढ़े तो सुनाइए ना। एक कोण की माप हाँ, अपने पूरक कोण के माप की दुगनी है। कोण की माप यानी थीटा पूरक कोण के माप के दुगना के बराबर है। कोण पूरक कोण की माप के दुगना के बराबर है। थीटा यहाँ लिख के आगे बढ़ेंगे। थीटा 90 दूनी 180 डिग्री माइनस के थीटा 2 थीटा, या थीटा प्लस 2 थीटा 180 डिग्री कै थीटा 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, या थीटा बराबर 180 बटा 3 कितना होगा? 60। इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। इसीलिए दोनों कोण चाहिए ना, तब पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 60 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री अवश्य, नहीं तो नंबर कट जाएगा। संपूरक कोण। संपूरक भी पूछा इसका। अच्छा चलिए, संपूरक। संपूरक तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना, 180 और थीटा क्या डिग्री है? 60 डिग्री। 60 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। ठीक है, देखिए आपका 9th क्लास के ज्योमेट्री फर्स्ट लेसन का ही हम क्वेश्चन बता रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दे रहे हैं। वक्त मिलेगा तो सब बता पाएंगे, नहीं तो पक्का तो नहीं कर सकते हैं। चलिए सवाल बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, 7 नंबर। उस कोण की माप निकाले हाँ। जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। दो चीजें हैं, कोण और पूरक, दो चीज है। तो यहाँ पे माना कि कोण बराबर थीटा, ठीक है, तो पूरक बराबर क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न क्या कहता है बोलिए। उस कोण की माप निकाले हाँ। जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। देखिए, कोण पूरक कोण। पूरक कोण का 4 गुना के बराबर है, ठीक है। सर थीटा सब जगह छूट जा रहा है। हाँ। डिग्री 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 सब जगह छूट। 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, हमें बोल देंगे थीटा बराबर 36 360 डिग्री। 4 से थीटा में अगर डिग्री छूट जाएगा भैया तो यहाँ काटा जा सकता है। कल आप प्रदेश का भविष्य और आप कंपटीशन में टीचर के या कहीं भी कंपटीशन में जाएंगे, मेंस में कॉपी, तो आपका काट दिया जाएगा नंबर। अगर हमसे छूट जाता है तो हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन आप तो सॉरी बोलेंगे तो नहीं चलेगा। प्लस 4 थीटा बराबर 360। और किसी चापलूसी में ना रहे कि नंबर मिल जाता वो सही होता है, एकदम गलत है तो गलत है।
कंपटीशन का कॉपी किसी ने चेक किया होगा तो उससे पूछिएगा तो वो बता सकता है, लेकिन कंपटीशन जो दिया ही नहीं होगा वो क्या बताएगा डिग्री सही है या गलत है। एक एक पॉइंट छूटने पर, फुल स्टॉप छूटने पर आपका नंबर कट किया जाता है। 5 थीटा। चलिए थीटा पूरक का 4 गुना थीटा न चौका 36 360 माइनस 4 से थीटा में 4 थीटा, थीटा माइनस इधर आके प्लस 360, 4 और कितना बचेगा 5 थीटा या 5 थीटा बराबर 360 डिग्री, थीटा बराबर 360 डिग्री बटा 5 कितना 72 बार। 72 बार में कटी जाए तो, इसलिए थीटा बराबर 72 डिग्री एकदम अवश्य देना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर 72 लिख के अगर आपने ही दे दिया 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। हमको 72 डिग्री देना है, डिग्री समझ रहे हैं ना, डिग्री देना है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर, उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। पूरक कोण है ना, यस सर। माना कि कोण बराबर थीटा, तब पूरक कोण बराबर क्या होगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तरफ कोण और एक तरफ पूरक कोण। हाँ बोलिए तो क्या कहते हैं, उस कोण की माप ज्ञात करें हाँ जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। देखिए कोण जो है पूरक कोण की माप से, ये जो कोण है पूरक, देखिए बहुत ध्यान से, ये जो कोण है, फिर से एक बार, उस कोण की माप ज्ञात करें हाँ जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। हम 2 भाषा में समझाएंगे। कोण पूरक कोण से एकरा से 20 ज्यादा है, ये 20 क्या है ज्यादा है, तो अगर हम 20 इसे दे दे तो दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। देखिए फिर एक और भाषा प्रयोग करेंगे। कोण अपने पूरक कोण की माप से, देखिए एकरा से ये 20 ज्यादा है, ज्यादा है हाँ। तब 20 घटा दें एकदम तो दोनों बराबर हो जाएगा। यस सर। हो गया। अब इसी को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो एक ट्रिक है कि जेकरा में से अधिक कहेगा ओकरा में जोड़ देंगे और जेकरा में से कम कहेगा ओकरे में घटा देंगे। अब हम सवाल को पकड़ना चाहेंगे, एक बार पढ़िए। उस कोण की माप ज्ञात करें हाँ जो अपने पूरक कोण की माप से 20 पूरक डिग्री कोण अधिक की है। माप से इसी में है ना, हाँ। 20 क्या अधिक, हाँ। प्लस कर दिए और यह बराबर हो गया। अब हम एक बार फिर से समझाना चाहेंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। अब डायरेक्ट पढ़िए। उस कोण की माप ज्ञात करें हाँ जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। ये कोण, ये जो कोण है एकरा से ये 20 ज्यादा है का कोण पूरक से 20 ज्यादा है। अगर ये 20 ज्यादा है, अगर हम इसको भी 20 दे दें तो ये दोनों भैया क्या हो जाएगा बराबर हो ना गया, यस सर। लड़ाई नहीं ना होगा। नहीं सर। चलिए या थीटा माइनस इधर आके प्लस थीटा 110 90 110 यस सर। क्या बात करते हैं। 2 थीटा। या 2 थीटा बराबर 110 110 डिग्री बटा 2। नहीं सर, एक लाइन आओ ना, 2 अरे, झटका मार दिए ना। हाँ। अच्छा 110 बटा के साथ या हाँ थीटा बराबर 110 बटा 2 55 55। इसीलिए थीटा बराबर 55 डिग्री। डिग्री फुल स्टॉप और उत्तर या आंसर। चलिए 9 नंबर, हाँ उस कोण की माप क्या है हाँ जिसका संपूरक कोण हाँ। उसके पूरक कोण का 6 गुना है। अरे भैया 2 बात है, कोण भी है पूरक भी और संपूरक भी है। माना कि कोण बराबर थीटा, पूरक कोण 90 माइनस थीटा, अगर इसी का संपूरक कोण, अच्छा चाहे गुंदा चाहे नौ, यही ना, तो संपूरक बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर हो गया। यस सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलिए। जिसका संपूरक कोण, रुक जाइए पहले संपूरक कोण। हाँ संपूरक कोण, पूरक कोण का पूरक कोण का 6 गुना है। 6 गुना के बराबर है। देखिए क्या कहा, पूरक कोण संपूरक कोण, हाँ संपूरक कोण पूरक कोण का 6 गुना के बराबर है। फाइनल हो गया। यस सर। 180 डिग्री माइनस थीटा 9 छक 54 540 डिग्री माइनस 6 थीटा। तो माइनस थीटा यही माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6 थीटा 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री। यहाँ या जरूरी है, या जरूरी है, या जरूरी है 5 थीटा। हाँ 5 थीटा 360 डिग्री पक्का। यस सर। 360 डिग्री 72 या थीटा बराबर 360 डिग्री बटे 5 कितना 72। इसीलिए थीटा बराबर 72 डिग्री, यही आंसर। 10 नंबर, उस कोण की माप निकाले जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। थीटा पूरक
कोण थीटा पूरक 90 माइनस थीटा संपूरक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलिए तो मेरे से जिसके पूरक कोण, एक मिनट, 90 माइनस थीटा पूरक कोण और संपूरक कोण संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। 120 डिग्री है। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 270 डिग्री माइनस 2 थीटा 120 डिग्री या 270 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 2 थीटा, कितना बचेगा? 150। 150 डिग्री बराबर 2 थीटा, थीटा बराबर या 150 बटे 2 कितना 75, Yes, sir. इसलिए थीटा बराबर 75 डिग्री। चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बोलिए नंबर 5 नंबर 5 बोलिए। पेज नंबर 153। हाँ बोलिए ना। x डिग्री वाले, हाँ x डिग्री वाले कोण का हाँ पूरक कोण x डिग्री के कोण का पूरक। पूरक। तो बताया ना कि थीटा था तो 90 माइनस थीटा, अगर ये x है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस x। 90 माइनस x, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। और संपूरक कोण अगर इसका x डिग्री का संपूरक पूछता है तो फिर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। आगे 22 डिग्री के कोण का पूरक कोण और संपूरक कोण 22 डिग्री का पूरक कोण, तो यह हो जाएगा पूरक है ना, 90 डिग्री माइनस 22 घटा के लिख लीजिए डिग्री, और 22 डिग्री का संपूरक कोण हाँ संपूरक कोण, तो फिर 180 में से आप 22 घटा के लिख लीजिए, जितना आएगा उतना डिग्री हो जाएगा 158। हाँ चलिए आगे बोलिए क्वेश्चन। सी नंबर हाँ 75 डिग्री के कोण का पूरक कोण 75 का पूरक बराबर और संपूरक भी 90 माइनस 75 लिख लीजिए, और 75 डिग्री का संपूरक कोण संपूरक बराबर 180 माइनस 75। हाँ 180 माइनस 75 जो भी होगा। आगे 50 डिग्री के कोण 50 डिग्री का पूरक और संपूरक 50 डिग्री का पूरक बराबर 50 का पूरक 90 माइनस 50 40 है, बहुत अच्छा, और 50 डिग्री का संपूरक बराबर 180 माइनस 50 कितना 130 डिग्री। आगे अभी और है वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर है अच्छा डैश डिग्री का होगा। अच्छा ई है ना, माना कि कोण बराबर थीटा, पूरक है कि संपूरक है? वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। ठीक है, इसलिए संपूरक कोण हो जाएगा आपको 180 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए हमको पूरक और संपूरक का संबंध बता रहा है, तो कोण थीटा और संपूरक 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे जगह नहीं, हम यहाँ बना देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है दोनों कोण, बताइए फिर से। बराबर है। थीटा और 180 माइनस थीटा क्या है? बराबर, दोनों बराबर है। थीटा माइनस इधर आगे क्या होगा, प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, 2 थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 बटा 2, तो यानी थीटा बराबर क्या डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और सवाल हाँ बोलिए। एफ नंबर यदि दो पूरक कोण हाँ आपस में समान हो, पूरक माना कि कोण बराबर थीटा, तो फिर पूरक बराबर क्या होगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा कोण और ये 90 माइनस थीटा कोण बराबर कहता है, कह रहा है ना बराबर। यस सर। थीटा इधर आके प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 बटा 2 कै डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। फुल स्टॉप और आंसर। क्लियर? जी नंबर वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है। माना कि कोण बराबर थीटा, माना कि कोण बराबर थीटा, ठीक है, तो संपूरक क्या होगा? 180 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है? कोण अपने संपूरक कोण का क्या दुगुना है। दुगुना है, ठीक है ना। या थीटा बराबर 180 दूनी 360 माइनस 2 थीटा, या थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 360, 3 थीटा बराबर 360, थीटा बराबर 360 बटा 3 120, इसलिए थीटा बराबर 120 डिग्री। एच नंबर हाँ यदि
दो कोणों का योग हम्म, एक समकोण अर्थात 90 डिग्री हो तो उन्हें डैश कोण कहते हैं। पूरक कहते हैं। जिस दो कोण का मान 90 डिग्री से क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। अगला आई नंबर, हाँ यदि दो कोणों का योग हाँ दो समकोण अर्थात 180 डिग्री हो। हाँ, तो उसे समपूरक कहेंगे। समपूरक। जे नंबर, 180 डिग्री से अधिक हाँ लेकिन 360 डिग्री से कम। 360 से कम, 180 से ज्यादा। इस कोण देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कोण है पुनर्युक्त कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण भी। पुनर्युक्त कोण, ठीक है। ये कोण पुनर्युक्त, ये तो न्यून हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? पुनर्युक्त कोण हो जाएगा। और 120 डिग्री के संपूरक कोण की माप। 120 का संपूरक, 120 डिग्री का संपूरक बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। डिग्री जरूरी के नंबर, के नंबर ये है। हाँ, ऑब्जेक्टिव खत्म।